चलो बाबू, ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा मोहब्बत से देखो तो कुछ दिख रहा है क्या? ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, बोले तो सीबीएसई में 2023 में पूछा था, वो भी 3 मार्क्स में। देखो तो का पूछा था, देखना। हाँ, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है तो उसमें नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। सुना जी, क्या बोले हम कि अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है तो सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। बढ़िया से समझिएगा। हाँ, हमने क्या किया है, 2 सिस्टम ऑफ चार्ज ले लिया। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। ध्यान से एकदम इसको सीखने की कोशिश करना बाबू। क्यों? क्योंकि इससे रिलेट करके हम जितना भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसीलिए ये वाली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनियो, एकदम ध्यान से, एकदम प्रेम पूर्वक। ठीक है, चल यहाँ देखना। तो हमने क्या किया बाबू, 2 सिस्टम ऑफ चार्ज ले लिया। और इसके बीच का दूरी क्या ले लिया बताओ, r। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ तू हमको कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस सिस्टम ऑफ चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो बोलेगा सर, जो चार्ज जहां पर है, जो चार्ज जहां पर है उसको वहां पर लाने में, जो चार्ज जहां पर है उसको वहां पर लाने में, कहां से? इन्फिनिटी से। कहां से? इन्फिनिटी से यहां पर लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना सर, उतना ही होगा पोटेंशियल एनर्जी। एक बार और ध्यान से सुनना बाबू, फिर हम लोग इस डेफिनेशन को यहाँ पे यूज करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे आज सिर्फ यही डेफिनेशन के रिलेटेड, है ना। देखो क्या बोले हम, जो चार्ज जहाँ पर है, मतलब ये चार्ज यहाँ पर है और ये चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। जो चार्ज जहाँ पर है उसको वहाँ पर लाने में, कहाँ से? इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा ना सर, उतना ही क्या होगा बाबू? पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे जैसे समझियो बात को तू बढ़िया से। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले हम Q1 चार्ज को लाए सर इन्फिनिटी से, एक के करके लाना है। पहले हम Q1 चार्ज को लाए इन्फिनिटी से, तो हम बोले कि हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। सवाल आता है क्यों नहीं करना पड़ा सर वर्क डन? सुनियो बात को। वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है बाबू? F.dx। मतलब वर्क डन होने के लिए 2 चीज होना बहुत ज़रूरी है। एक सर बॉडी पे फोर्स लगना जरूरी है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है ना बाबू। अभी जो चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, तो जब हम उठा करके यहाँ पर लाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन कोई फोर्स नहीं लगेगा। सवाल आता क्यों हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि सुनियो बात को, फोर्स तब लगाना पड़ेगा ना सर जब ये आना नहीं चाहेगा। समझ, कोई चीज अगर आराम से आना चाहता है, जैसे बोले चलो रे, वो चल दिया, तो कहाँ हमको उस पर काम करना पड़ा। लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं आना चाहता, कोई उसको ऑलरेडी रोक रहा होगा, है ना। कब आना नहीं चाहेगा? जब उसको कोई रोक रहा होगा। तो अगर कोई रोक रहा होगा इसको आने के लिए, तो हमें क्या करना होगा? जबरदस्ती लाना होगा, और लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा डेट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अभी सुन, जब हम इस चार्ज को यहाँ पे ला रहे थे तो इस सिस्टम में पहले से कोई चार्ज नहीं है, सिस्टम में पहले से कोई भी चार्ज नहीं है। अगर सिस्टम में पहले से कोई चार्ज नहीं है तो इसको कोई रोक सकेगा?
बोलो अकेले है बेचारा जीवन में, कहाँ कोई रोकेगा इसको, भाई तुम उठाएगा फट से ले आएगा, हाँ कि ना। लेकिन लेकिन अब तू सुनो बात को, अब ये Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से यहाँ पर लाएंगे इस चार्ज से r दूरी पर, तो सोचना बात को, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज हमने लिया है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ अब तू सोचना, जैसे हम इस चार्ज को यहाँ पर लाने लगेंगे तो होगा क्या, तुम बोलेगा सर ये चार्ज अब पहले से है, बोलेगा मत आओ, क्यों नहीं आओ, क्योंकि हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है बाबू, बोलेगा सर रिपेल करता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो क्या होगा, तुम बोलेगा सर इसको आने यहाँ नहीं देगा, ये वाला चार्ज को यहाँ लाने नहीं देगा। क्यों नहीं लाने देगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा। तो हम चाहेंगे अगर इसे जबरदस्ती लाना तो कैसे आएगा, ये बोलेगा सर इसके अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और बाय डेरिवेशन हमने सीखा है ये वाला चार्ज के अगेंस्ट इसको हमको वर्क डन कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो बोलेगा सर W इक्वल टू K Q1 Q2 बाई दूरी कितना है बाबू R, इतना वर्क डन करना पड़ता है। आया बात समझ में। यहाँ देखिए बढ़िया से आप, यहाँ जो वर्क डन करना पड़ा, हमें करना पड़ा, तो वर्क डन क्या आया बताइए, पॉजिटिव आया। ठीक है, अभी तुम सोचना बात को बढ़िया से आगे। अब यहाँ पे आते हैं हम नेगेटिव वाली बात पे, ध्यान से देखना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज Q1 और ये हमारा अगर होता नेगेटिव चार्ज Q2। अभी तू सोचो, वापस से उसी तरह से एक एक करके हमको लाना है, तो जब हम इसको लेके आएंगे हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये वाला चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्या, देखना बढ़िया से। अभी देखो, जब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आते रहेंगे, कहाँ से लेके आते रहेंगे बाबू, इन्फिनिटी से, तो ये ठहरा पॉजिटिव, ये ठहरा नेगेटिव। बताओ पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, बोलेगा सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब सर अपने पास बुलाएगा। मतलब एक तो तुम बोल रहे तुम इधर आओ, तुम जैसे बोला इधर आओ, ये था पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में ये आएगा, ये अपने आप आने लगेगा। क्यों, अट्रैक्ट होने लगेगा ना भैया। तो तुमको वर्क डन करना पड़ेगा क्या इस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, बोलेगा नहीं सर। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव को देख के अपना नेगेटिव उसके तरह अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगा। और अगर अपने आप वर्क डन होने लगा ना, इसका मतलब तूने तो वर्क डन नहीं किया, और तूने अगर वर्क डन नहीं किया तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलेगा सर नेगेटिव होगा। और कितना होगा वर्क डन बाबू, तुम बोलेगा सर K Q1 इधर से Q2 की माइनस Q2 बाई R। आया बात समझ में, ये हो गया सर नेगेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम बोले यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेट करके, सर नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, तो सर बोलेगा नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि जब हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़े, अपने आप हो जाए, अपने आप चार्ज इन्फिनिटी से आ जाए और असेंबल हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आया बात समझ में। हाँ अब सुनियो बात को। अब यही कंसेप्ट को यूज करके हमको क्या करना है, ये वाला सवाल को बनाना है। सेम कंसेप्ट को यूज करके ना बाबू हमको ये वाला सवाल को बनाना है, ये वाला सवाल को। ठीक है, ये सवाल देखो तो क्या बोल रहा हूँ, हम थोड़ा मिटाएं, इसको मिटा देते हैं, देख लो बढ़िया से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि अभी हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे बाबू हम, है ना। तो देख लो, देख लिया। चलो अब हम मिटाते हैं इस चीज़ को, और अभी सेकेंड पार्ट इसका हम लोग बनाएंगे। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट बनाएंगे, देखना बढ़िया से। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका साइड लेंथ जो है, जिसका साइड लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। मतलब ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। और इसके वर्टेक्स में चार्ज रखा गया, कितना कितना ध्यान देना, -4 माइक्रोकूलम
+4 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। और निकालने क्या बोला है आपको? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। बात वही है, क्या बोले थे हम? चार्जों को एक का करके यहाँ पे उठा करके लाओ, और लाने में जितना हमको क्या करना पड़ेगा बाबू? वर्क डन, उतना ही क्या होगा रे? बोलेगा सर उतना ही क्या होगा बाबू? बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। तीनों चार्ज को क्या करो तुम? उठा करके लेके आओ। हाँ, कहाँ पर? जो चार्ज जहाँ पर है वहाँ पर, ठीक है। तो जो चार्ज जहाँ पर है वहाँ पर उठा करके लाने में तुमको जितना वर्डन करना पड़ेगा ना, डेट इज पोटेंशियल एनर्जी। उठा करके लाते हैं हम लोग, ध्यान दो। सबसे पहले हम इस चार्ज को लाएं -4 माइक्रोकूलम को, है ना। -4 माइक्रोकूलम को हम यहाँ पे उठा के लाएंगे इन्फिनिटी से। तो हमें कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों नहीं करना पड़ेगा वर्क डन? क्योंकि जब हम इसको उठा के ला रहे थे तो इसको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब तुम ई वाला चार्ज को उठा करके लाओगे, कौन वाला? ये वाला चार्ज को, +2 माइक्रोकूलम को, तो तुझे वर्क डन करना पड़ेगा। सवाल आता है कितना वर्क डन करना पड़ेगा जी? तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे ना, बोले थे सर Q1 मतलब -4 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब बाबू 10 का पावर -6, ओके सर, इंटू कितना रे? इंटू Q2 कितना है? 2 × 10 का पावर -6 बाई दूरी क्या दिया वो? 2 मीटर। इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझिए। अब जब हम ये वाला चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पर लाएंगे, कितना चार्ज है देखो? 4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम को जब हम यहाँ पे उठा के लाएंगे, तब ये वाला भी रोकेगा, ये वाला भी रोकेगा, इसके कारण भी वर्क डन होगा, इसके कारण भी वर्क डन होगा। इसके कारण कितना वर्क डन होगा बाबू? हालांकि ये सपोर्ट करेगा क्योंकि ये माइनस है ना। तो बताओ इसके कारण कितना वर्क डन होगा रे? तो बोलेगा सर +K × Q का वैल्यू देखो कितना है बाबू? बोलेगा सर -4 माइक्रो मतलब 10 का पावर -6 × 4 × 10 का पावर -6, ओके, बाई दूरी कितना है बाबू? 2, है ना। प्लस क्या? प्लस इसके कारण कितना होगा बताओ ना? K × कितना बोल? 2 माइक्रो, 2 × 10 का पावर -6 × 4 × 10 का पावर -6 बाई क्या बोलो? दूरी। अब इसको करना है तुमको सॉल्व। हाँ, सॉल्व कैसे करोगे? जैसे किया जाता है सर, जोड़ घटाव करने आता है ना अच्छा से, तो देखो करो तो अच्छा से, देखो क्या दिखता है। ये 4 दूना 8, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? -K × 4। हाँ, उसके बाद देखो इससे ही कट गया ना, 6 दूना कितना? 12 × 10 का पावर -12। यहाँ देखो तो बाबू कटेगा तो क्या बचेगा? ये 2 हो गया है, और ये क्या हो जाएगा बोलना? 4 दूना 8, तो माइनस में कितना बोलो? 8K × 10 का पावर -12। और यहाँ क्या दिखेगा बताओ? इससे इसको काटेंगे तो दिखेगा +4K × 10 का पावर -12। अब यहाँ से ये वाला और ये वाला तो एकदम ख़त्म हो गया ना, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस है। बचा क्या आंसर? -8 × K का वैल्यू होता है बाबू 9 × 10 का पावर +9 × 10 का पावर कितना बोलो? 12, है ना। अब देखो 9 ठीक कितना हो गया? 72, तो -72 × 10 का पावर 9 में 12 गया तो बाबू -3, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है बोलो? जूल। तो ये हो गया बताओ आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, तो इस प्रकार जो है पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा एकदम प्रेम पूर्वक पढ़िए तो बोलता क्या है। देखो क्वेश्चन को ना बाबू एकदम मोहब्बत से पढ़ने की कोशिश करो, डरो मत क्वेश्चन से, एकदम बढ़िया से रीड करो क्वेश्चन को। जितना बढ़िया से रीड करोगे ना क्वेश्चन को, जितना बढ़िया से क्वेश्चन को समझ जाओगे। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता है। सबसे टफ बात अगर है कोई तो क्या है? क्वेश्चन को समझना कि वो कहना क्या चाहता है। बाकी अब अच्छा से अगर थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को मतलब देखो क्या बोलता है। 2 point charges +Q1 and -Q1 are placed at distance r apart। बोला ना बाबू, 2 चार्ज है। कितना कितना चार्ज है रे? +Q1
और माइनस Q2, ओके, प्लस Q1 और माइनस Q2 आर प्लेस्ड कितना दूरी पे बताओ, R डिस्टेंस ए पार्ट, ठीक है सर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस ए थर्ड चार्ज Q3 एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बोलता है क्या, अगर हम चाहते हैं कि थर्ड चार्ज Q3 को एकदम इसके बीचों बीच लाए, हम किसको लेके आए बताओ, Q3 को, इसको इसके एकदम बीचों बीच लेके आए, तो बताना है आपको कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी थ्योरी आपको सिखाए थे, बस उसको अच्छे से अप्लाई करिए। बताइए इसके कारण इस पे कितना वर्क डन होगा, पहले ये बताओ ये दूरी कितना होगा, पूरा दूरी R है, ये मिड पॉइंट है, तो ये दूरी कितना हो गया बाबू R/2, और ये वाला दूरी भी कितना हो गया, अरे मुन्ना बोलो R/2, है कि नहीं। अब देखो वर्डन निकालना, इसके कारण इस पे वर्डन कितना होगा जी, बोलेगा K Q1 Q3 बटे दूरी कितना R/2 प्लस, सर प्लस क्या बताइए K, इसके कारण इस पे वर्डन कितना हो जाएगा जी K, उसके बाद Q3 माइनस Q2 ना बाबू, माइनस Q2, ओके, बाई क्या बताइए R/2। जरा इज्जत से इसको सॉल्व करिए तो क्या नजर आता है आपको, बोलेगा सर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 K Q1 Q3 बाई R माइनस K Q3 Q2 बाई क्या 2, इधर ना बाबू, इधर नीचे क्या R। अब कुछ अगर कॉमन निकले तो निकाल दो, है कि नहीं। कुछ कॉमन क्या क्या निकलेगा सर, 2 कॉमन निकलेगा, K कॉमन निकलेगा, Q3 कॉमन निकलेगा, नीचे क्या बचेगा बताइए R। तो इधर क्या बच गया, इधर तो एक बच जाएगा सर Q1, और इधर माइनस, और इधर क्या बच जाएगा बताओ Q2, बस हो गया रे। ये क्या हो गया बताओ, इसका पार्ट 1 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया, अब जरा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या क्या बोल रहा है जी, ओए देखो क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, ओके, विल दिस वर्डन बी 0। बोला क्या, ध्यान से समझना बात को, हाँ बोला कि कितना दूरी पे, देखो क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, फिर से नया फिगर बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है Q1, ओके सर, ये क्या है बताओ Q1, हाँ सर, ये है हमारा माइनस Q2, ओके सर, इसके बीच का दूरी सर, अरे यार ये माइनस है यार, इसके बीच का दूरी क्या है बोलो R। बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट होगा इस लाइन में, वह पॉइंट बताइए। जैसे कि हमने माना कि मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, देखिए आप ऐसे, ये कोई पॉइंट ले लिया हमने जहां पर इस चार्ज Q3 को लाता तो टोटल वर्क डन क्या होता, 0 होता, जो कि Q1 चार्ज से कितना दूरी पे होता, बोलता X दूरी पे होता, है कि नहीं जी। X दूरी पे क्या P पॉइंट है जहां पे Q3 चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, वर्डन 0 होगा। निकालने क्या बोला, यही X का वैल्यू, हाँ बुझा है बात। तो बताओ जल्दी जल्दी कैसे कैसे सॉल्व करेगा, वैसे वैसे सॉल्व करेगा रे, देखो जल्दी, इसके कारण बताओ जल्दी से, यहाँ पे वर्डन कितना होगा जी, बोलेगा सर K Q1 Q3 बटे दूरी क्या है बताओ X इक्वल टू क्या, इसके कारण इसके लिए इसके कारण इस पर कितना वर्डन करना पड़ता है जी, बोलेगा ये माइनस है सर, तो माइनस K Q3 Q2 बटे दूरी, दूरी कितना बाबू पूरा R है, ये X है, तो बचा क्या R माइनस X। कोई दिक्कत है रे, बस इसको सॉल्व करना और X का वैल्यू निकाल लेना है जी। देखिए कुछ सॉल्व करने के पहले क्या होगा, कुछ कटेगा क्या, कटेगा एकदम कटेगा, K से K क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा तुम्हारा, उड़ गया, और कुछ उड़ेगा क्या, हाँ जी Q3 से Q3 भी क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा, बचा क्या बताओ Q1 बटे X इक्वल टू Q2 बटे R माइनस X। अब जरा इसको दिल लगा के सॉल्व करो बाबू, बहुत बड़ी बात तो नहीं है सॉल्व करना, वीडियो को पॉज मारो, मार दिया क्या, अब खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करेगा मैथमेटिक्स बढ़िया होगा। बहुत सारे बच्चों का क्या है सर, उनको फिजिक्स आता है, कैलकुलेशन नहीं आता है, हम देखा है क्लास में, है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ना एकदम फिजिक्स आता है पर कैलकुलेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा कैलकुलेशन तुम करो, और करने के बाद फिर क्या करो, देखो चेक करो कि हमने सही किया कि गलत, है ना बाबू। चलो हम करते हैं, ध्यान से देखो, आप पहले पॉज मार लिया, कर लिया, करने के बाद यहाँ देखेगा, है ना, इसको फीलिंग के जैसा नहीं देखना है बाबू, है ना, कॉलम कॉपी लेके बैठेगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ चलो इधर, अब देखो ये Q1, इधर बताओ क्या R
माइनस एक्स इक्वल टू Q2 और इधर क्या बाबू x। सॉल्व किया जाए इसको तो बोलेगा Q1R माइनस Q1X इक्वल टू Q2 इंटू एक्स। एक्स उधर भेज दो, Q1R इक्वल टू Q2X प्लस Q1X। हाँ सर, x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ले लो भैया Q1 है, x को कॉमन ले लो रे। x अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या बताओ Q1 इंटू R। तो बताओ x बराबर क्या नजर आएगा आपको, बोले Q1 बाई Q1R बाई Q1 प्लस Q2। ये आ गया रिजल्टेंट, x का वैल्यू निकल गया, बस कहानी खत्म। ठीक है, आया कि नहीं आया, आया रे। चलो भाई, बहुत कीट पतंगा उड़ रहा है जी। चलो भाई, जो भी है आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या बोलता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज प्लस 5 माइक्रोकूलम इज इनिशियली एट रेस्ट एट द पॉइंट x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओहो, बोला क्या ना बाबू कि एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, वो अपने जीवन में रेस्ट पे था। कहाँ पे रेस्ट पे था, बोला x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पे रेस्ट पे था। मतलब ये वाला पॉइंट को हमने क्या माना, 0,0 और इसे क्या मान लिया, मान लो 30,0। तो ये वाला जो चार्ज है x इक्वल टू कितना पे है बाबू, बोलेंगे सर 30 पे है। कौन वाला, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। A particle being to move due to the presence of charge, the particle मतलब यही particle being to move due to the presence of a charge q that is kept fixed at the origin। अच्छा, एक चार्ज है q, ठीक, जिसका वैल्यू लेने बोला 15 माइक्रोकूलम। हाँ, q बराबर कितना बाबू, 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, हाँ सर 15 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अच्छा, तो ये वैल्यू को यहाँ फिक्स रखते हुए क्या करने बोला है, बोला है क्या कि इसको उठा करके आप आगे लेके आइए। कहाँ लेके आइए बताओ, मूव 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। क्या बाबू, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट हैज मूव 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इसको बोला है क्या, मूव करने के लिए बोला। कितना मूव करने के लिए बोला है रे, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। मतलब जहां पर है ना, उसको यहां से मूव करा दीजिए। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हमने माना क्या, इसको आगे की तरफ भी ले जा सकते थे, पीछे की तरफ भी ले जा सकते, ऐसा तो बोला ही नहीं ना कि कहाँ ले जाना है। हम क्या करते हैं, इसको इधर की तरफ लेके जाते हैं। कितना सेंटीमीटर बाबू, कितना सेंटीमीटर बाबू बोलो, 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस चार्ज को इधर के तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, मान लेते हैं, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या मान लेते हैं, बोलो 15 सेंटीमीटर। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो सवाल क्या बोला है, तो बताना है आपको, क्या बताना है बाबू, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बताना है, देखो कहाँ गया रे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, है ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अंदर हम ठूस देते हैं ताकि यहाँ जगह बने। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल निकालना है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब इसको हम यहाँ से यहाँ मूव कर देते हैं। एक बार वापस से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, देखो क्या बोला। बोले एक तो चार्ज था 5 माइक्रोकूलम, ठीक है सर, अपने जीवन में वो रेस्ट था, ओके। एक और चार्ज है 15 माइक्रोकूलम जो कि यहाँ पे था 0,0 पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को मूव करा के इधर ले जा रहे हैं। कितना सेंटीमीटर आगे ले जा रहे हैं बताओ, 15 सेंटीमीटर आगे ले जा रहे हैं। ले गए, ले जाने से बताना है इसको, जब हम इधर से इधर ले जाते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, वही आपसे पूछा हुआ है। सुनियो, हाँ देखो क्या होता है कि हम ऐसा बोलेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड है सवाल। क्या बोलेगा बाबू, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या बताओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या पता है बताओ,
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन याद है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या होता है बताओ, कंजर्व होता है। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इससे आपको क्या निकालने बोला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला है। ठीक है, निकाल पाइएगा, निकालते हैं, देखिएगा बढ़िया से। देखिए इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो आप बोलेंगे सर 9 इंटू 10 का पावर 9 मतलब K इंटू Q1, क्यों 15 माइक्रो कुलाम है, तो 15 गुना 10 का पावर -6 इंटू इतना इधर बताओ 5 गुना 10 का पावर -6 बटे दूरी। ये दूरी इनिशियली कितना 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। इनिशियली इतना पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है सर 0, वो तो चल ही नहीं रहा है। अच्छा, प्लस नहीं इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना हो जा रहा है, तो यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा ना बाबू, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा रे, बोलेगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू कितना जी 15 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -6। ओके सर, बाई दूरी कितना है रे, दूरी अब 30 प्लस 15 हो गया 45, तो 45 इंटू 10 का पावर -2। अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही तो आपसे निकालने बोला है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना। अभी तुमको क्या करना है, इससे इस वाला वैल्यू को इधर ले जाना है और घटा देना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा पहले। लेकिन इसके पहले काटी पीटी करना पड़ेगा, काटते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 15 दूना खत्म हो गया 30 है ना। आगे देखना बढ़िया से बाबू, 9 पचे 45, 45 का आधा बताइए कितना होता है, 45 का आधा कितना हो जाएगा बताओ, 20 दो 22 22.5 ना बाबू, तो ये हो जाएगा 22.5। ओके, गुना 10 का पावर देखना बढ़िया सन, 6 6 12, 12 में से और 11 ये हो गया, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ -1। देखो कैसे, देखो ये ऊपर गया तो 9 और 2 11, 6 6 12 है ना, 6 6 12 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ -1, तो यहाँ हो गया -1। अच्छा, बराबर क्या होगा, यहाँ देखना बाबू बढ़िया से, बराबर यहाँ देखो बढ़िया से कैसे काटोगे, 15 तिया 45 और 3 तिया 9 है ना। अब आगे देखो और इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 तिया 15, ये हो गया सर 15 इंटू 10 का पावर कितना जी, इधर 9 6 6 12 वही आएगा वैल्यू, हाँ, प्लस क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा, अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल चाहिए तो क्या करना होगा, इसको इससे माइनस कर देना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो तुम बोलोगे ये आएगा हमारा, ये पॉइंट को अगर इस पावर को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट डालना पड़ेगा ना रे, 2.25 माइनस 1.5। अरे ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, है कि नहीं। 2.25 में 1.5 को घटाएंगे तो आएगा 0.75। तो काइनेटिक एनर्जी जो आया वो कितना आया बाबू, 0.75 जूल, इतना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देख लिया, अच्छा क्वेश्चन था ना ये, हाँ जी एकदम रियली में अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, ओहो इसमें तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों वाली बात है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इसको झारखंड बोर्ड में पूछेगा ना तो कसम से 10 नंबर में पूछेगा जी, तबे पूछेगा। दो न्यूमेरिकल है 3 नंबर में, मजाक थोड़ा ना है। खैर सॉल्व करते हैं हम, ध्यान देना। हाँ क्या क्या बोला, देखो बोला कि एक स्क्वायर है, क्या है मुन्ना, एक स्क्वायर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिलेगा, इसीलिए ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए एकदम आराम से किया जाए सर, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो भाई ये देखो बढ़िया से, हाँ अभी क्या है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ Q है और यहाँ क्या है, Q है। बहुत अच्छा। साइड लेंथ देखिए क्या दिया हुआ है, A है, तो ये भी साइड लेंथ A, ये भी A, ये भी A, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या बोला आगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज Q,
क्यू मतलब दो ठो चार्ज है क्यू क्यू करके मान लेते हैं, इस पे आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। सुनिएगा, दो चार्ज है मेरे पास, पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच का दूरी R है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो बोलेंगे सर फोर्स जो होगा ना बाबू वो होगा सर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका फोर्स निकाल देते हैं। तो एक एक करके फोर्स निकालिएगा। हाँ ठीक है, हम बोले इस पॉइंट को जरा नाम दे देते हैं। हाँ, इस पॉइंट को बोले ए, ये वाला को बोले बी, इसको बोले सी और इसको क्या बोल दिए डी। इससे क्या होगा ना कि सॉल्यूशन करने के टाइम में थोड़ा आराम महसूस होगा। एकदम सच। देखो लेकिन अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम से एक एक करके सॉल्व करेंगे, देखना बढ़िया से, ठीक भाई। कट जाएगा भाई, इज्जत तो इसको। करो तो सॉल्व बाबू, कैसे कैसे करेगा। पहले इसके कारण इस पर फोर्स निकालिए तो क्या हो जाएगा। बोलेंगे सर फोर्स जो है किस पर बाबू, डी पर। किसके कारण, ए के कारण। कितना होगा जी, बोलेगा के क्यू, क्यू बटे दूरी ए है तो क्या हो गया ए का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स जो है उसके बाद बी के कारण निकालते हैं, किस पर, डी पर। तो डी पर किसके कारण बाबू, बी के कारण। क्या हो जाएगा बाबू, के क्यू, क्यू बटे क्या, देखो अब ये दूरी अगर ए है, ये ए है तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और इसका दूरी क्या होगा, √2a और दूरी का क्या, स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू बटे कितना बाबू, 2a का स्क्वायर, है ना। अच्छा आगे देखो, फोर्स जो है इसके कारण इस पर कितना होगा बाबू, बोलेगा सर डी पर सी के कारण ना, तो के, हाँ क्यू क्यू बट ये दूरी ए है तो क्या हो गया ए का स्क्वायर। अब ना जरा कुछ हम मान लेते हैं। क्या मान लेंगे बताइए, कि अगर इसका वैल्यू को हम माने f, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो इसको क्या मानेंगे बाबू, f/2 और इसको क्या मानेंगे रे, ये भी क्या हो जाएगा हमारा f, सिर्फ मैग्नीट्यूड को। अगर इसका मैग्नीट्यूड को हमने f माना तो इसका भी क्या f और इसका क्या हो जाएगा बताओ, f/2, है ना। अब हमारे पास 3 वेक्टर है। हमारे पास कितना वेक्टर है बाबू, 3 वेक्टर है। देखना कैसे कैसे दिखता है, फिर ना सॉल्व करने में तुमको आसानी होगा। देखना, हाँ देखो ये वाला चार्ज पे फोर्स निकाले ना हम लोग, तो मेरे पास 3 ठो फोर्स है। देखना कैसे कैसे फोर्स था। हाँ देखो, एक फोर्स है ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है फोर्स एफ से, ये वाला भी फोर्स एफ से इसको रिपेल कर रहा है एफ से, और ये जो है ना ये वाला ये भी रिपेल कर रहा है। कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है बाबू, बोलेगा सर f/2 फोर्स से रिपेल कर रहा है। अब तेरे पास 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर को सॉल्व करना है। पहला वेक्टर इधर की तरफ, दूसरा वेक्टर इधर की तरफ, इसके बीच का एंगल क्या हो गया बताइए, 90 डिग्री हो गया ना। इसके बीच का एंगल क्या हो गया बताओ, 90 डिग्री। f और f का रिजल्टेंट क्या होगा अगर इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, बोलेगा √f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2f। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला, हमने बोला क्या कि जब हम इसका रिजल्टेंट करेंगे f और f का, तो एकदम बीचों बीच आएगा, ये एकदम बीचों बीच आएगा। और कितना आएगा, बोलेंगे √2f आएगा। कौन सा फॉर्मूला से बाबू, √f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो फोर्स को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, √a² प्लस b²। कब, जब दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से अगर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2f। और ये एक पहले से फोर्स था कितना बताइए, f/2। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, अब ये दोनों क्या दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में दिख रहा है ना बाबू। तो अगर सेम डायरेक्शन में दिख रहा है तो जो f नेट आएगा ना वो कितना आएगा बताओ, तो तुम बोलेगा सर √2f प्लस कितना बाबू, f/2, इतना आएगा सर, ठीक है। अब आगे देखना, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ सर, f को कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि हम निकाल दिए। f को कॉमन निकाल देने के बाद बताओ क्या बचता है यहाँ, √2 प्लस 1/2, है ना बाबू, इक्वल टू क्या हो गया, f का वैल्यू बताओ क्या है, f का वैल्यू देखो हमने किसको f माना हुआ है, तो ज़रा डाल दो यहाँ पे,
के क्यू, क्यू बटे क्या, ए का स्क्वायर, और इंटू क्या है बताओ, √2 + 1/2। तो ये आ गया सर फोर्स का मैग्नीट्यूड। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला बात क्या बोला है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम निकाले। माँ कसम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है रे ये। खतरनाक मतलब सर एकदम खतरनाक, जैक बोर्ड में तो जीवन में ना पूछे ये क्वेश्चन, सही बता रहे हैं हम। इसलिए बाबू जो भी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में है और मेरा वीडियो को देखता है, कृपया तुमसे रिक्वेस्ट है, क्या बताओ, तू कभी भी जैक वाला से इतना दोस्ती मत करो और जैक वाला पैटर्न में ट्यूशन मत पढ़ो। देखो हम क्या बोल रहे हैं, एकदम से जो भी बच्चा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में है उन बच्चों से एकदम सादर रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो क्वेश्चन जो पूछा है सीबीएसई वाला, देखो तुम 2018 में, ये जैक बोर्ड में कभी नहीं पूछता है, कभी पूछ ही नहीं सकता। अगर ये न्यूमेरिकल भी पूछ दिया ना जी, ऊपर वाला भी नहीं पूछेगा, या ट्राइंगल तक बहुत हो गया। सही बता रहे हैं, ठीक है। तू सोच ले, तो अगर कहीं ऐसा जगह ट्यूशन पढ़ता है जो जैक बोर्ड का है, तो बाबू कृपया करके तू मेरा वीडियो जरूर देखो। अन्यथा पिछले बार बहुत खराब रिजल्ट हुआ था सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का, तो कहीं आपका भी रिजल्ट वैसा ही नहीं हो जाए, इसीलिए मेरा वीडियो पे लगातार बने रहिए और क्वेश्चन बैंक को लगातार बनाइए, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं सेकंड पार्ट बाबू। सेकंड पार्ट में क्या दिखता है, वही बात है सर। क्या करना है आपको बताइए, जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालते हैं बताओ। बोलेगा एक करके सर चार्ज को उठा करके लाते हैं, कहाँ से बताइए, इन्फिनिटी से उसी पॉइंट पे। तो एक करके चार्ज को उठा के लाओ और लिखते जो एनर्जी। देखता हूँ जल्दी से, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, बोलेगा ये वाला चार्ज को उठा करके लाएंगे, ये वाला चार्ज को। तो तुम बोलेगा जब हम इस चार्ज को उठा करके लाएंगे ना, हमें कोई भी बर्डन नहीं करना पड़ेगा। बताओ क्यों, क्योंकि इसको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं है। लेकिन जब तुम ये वाला चार्ज को उठा करके लाओगे, और ये दूरी कितना दिया हुआ है जी, ए दिया हुआ था ना शायद, हाँ ए था, ये दूरी ए था, हाँ ए है। अच्छा तो देखना बढ़िया से, जब हम इसको उठा करके लाएंगे ना इन्फिनिटी से, तो अब ये वाला चार्ज इसको रोकेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और कितना वर्क डन करना पड़ेगा बाबू, तो तुम बोलोगे, ध्यान देना, बोलेगा सर के क्यू बटे दूरी कितना है सर, ए है, प्लस। जब हम ये वाला चार्ज को उठा करके लाएंगे, ये वाला चार्ज को इन्फिनिटी से, तब हमें ये भी रोकेगा और ये भी रोकेगा, तो इसके कारण भी वर्डन करना पड़ेगा और इसके कारण भी वर्डन करना पड़ेगा। इसके कारण कितना वर्डन करना पड़ेगा, बोलेगा ये दूरी कितना है सर, बोलेगा √2a है, तो इसके कारण जो वर्डन होगा वो के क्यू बटे कितना होगा, बोलो √2a होगा, ठीक है। और इसके कारण कितना होगा जी वर्डन, बोलेगा के क्यू बटे दूरी कितना है, ए है, इतना हो गया। अभी देखना, अभी लास्ट वाला तो और इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बोला है, क्या बोला, जब ये वाला चार्ज को लाएगा उठा के, तो सर जब ये वाला हम चार्ज को उठा करके यहाँ पर लाएंगे ना, तब तो खतरनाक होने वाला है। क्या, जब ये वाला चार्ज को उठा करके लाओगे तो बाबू क्या होगा, इसके कारण भी वर्डन करना पड़ेगा, इसके कारण भी और इसके कारण भी, तीनों इसको अपोज करेगा, तो तीनों के कारण आपको वर्डन करना पड़ेगा, है नहीं। इसके कारण कितना वर्डन करना पड़ेगा, अरे बोलेगा के क्यू बटे दूरी क्या सर, ए। इसके कारण बाबू के क्यू बटे दूरी कितना है जी, बोलेगा √2a, प्लस इसके कारण कितना रे, के क्यू बटे क्या, बोलो ए, है ना। अब अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो एकदम कर सकते हो। देखो यहाँ पे के क्यू बटे ए, के क्यू बटे ए, तो कितना हो गया बताओ। तुम यहाँ से लिख सकते हो 3KQ बटे क्या, बोलो ए। अच्छा अब यहाँ से ध्यान देना, ये वाला 1 2, अरे ये भी तो के क्यू बटे ए था रे, तो 4 गो हो गया ना। हाँ सर 4 गो हो गया, ये देख ऐसे, तो ये ऐसे, हाँ 4KQ बटे, अब ये वाला को करो के क्यू ऐसे √2 वाला, ये √2 वाला, तो नहीं, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट ऐड तो नहीं होगा ना बाबू, नहीं सर। तो के क्यू बटे कितना, बोलो √2a, और यहाँ कितना रे, के क्यू बटे क्या है, बोलो √2a। बाकी अब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है ये, ठीक है, हो गया। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है बाबू, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपको क्या निकालने बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स,
क्या निकालने बोला है रे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने बोला है। ध्यान से देखो फिगर को, देख रहा है? देखो बाबू फिगर को बढ़िया से एकदम। हाँ, ये फिगर को जब हम देखेंगे तो क्या नज़र आता है? बोलेगा सर ये ट्राइंगल नज़र आता है। और क्या नज़र आएगा सर? गजब मजाक करते हैं आप, है कि नहीं जी? तो ये है ट्राइंगल। हाँ सर है, थोड़ा मोटा भी कर देते हैं, कर दिए। अब क्या क्या चार्ज दिखता है यहाँ पे? बोलेगा -4Q यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे 2Q दिखता है, और यहाँ पे क्या दिखता है हमको? Q दिखता है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो लेंथ L हुआ, L हुआ और L हुआ। इस पे किस पे फोर्स निकालने बोला है बताओ? इस पे फोर्स निकालने बोला है, ये वाला चार्ज पे फोर्स निकालने बोला है। तो इसके कारण हम लोग फोर्स निकालेंगे, फिर इसके कारण फोर्स निकालेंगे। फोर्स कैसा क्वांटिटी है बताइए? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर फोर्स को क्या करेंगे बाबू? हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे मुन्ना बताओ? ऐड कर देंगे। तो हम लोग ये करें, जल्दी जल्दी बताना। इस पॉइंट को अगर हम ए लिए, इस पॉइंट को अगर हम बी लिए, इस पॉइंट को सी लिए, तो पहले फोर्स निकालेंगे सी पर, किसके कारण? ए के कारण। फॉर्मूला के अंदर डालेंगे बताओ के Q1। Q1 मतलब चार्ज सर, कितना है बताओ? -4Q, हाँ, इंटू Q2। Q2 कितना है? Q बटे दूरी, दूरी क्या है बताइए? L है। ओके, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4K Q² भाई क्या बताइए? L। ओके सर, L नहीं, L का स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। 4C पर किसके कारण? अब बाबू B के कारण क्या देगा रिजल्ट? बोलेंगे अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बताओ? 2KQ बटे क्या बताओ? दूरी L का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखेगा? बोलेगा सर 2KQ² बाय L का स्क्वायर, है ना। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर आप इसे F मानेंगे तो इसे क्या मानेंगे? इसका डबल है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड का, तो इसे क्या मानेंगे बताओ? 2F मानेंगे। अब सोचो कि तेरे पास दो ठो फोर्स है, एक F और दूसरा 2F, जिसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से। ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा बताओ? अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल मारेगा, है ना बाबू। ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला रिपेल मारेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा बताइए? बोलेगा सर ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, है कि नहीं बाबू। और दो वेक्टर को जोड़ना है तुमको, जिसमें पहला वेक्टर जो है वो F है और दूसरा वेक्टर 2F है। तो दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? याद है आपको? तो बोलेगा रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या होगा? √ऑफ, बोलेगा सर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू क्या बाबू? cos थीटा, है ना। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालना है, सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आ जाएगा उसे स्वीकार करना है। ठीक है, जरा करिए सॉल्व। F1 का वैल्यू क्या है? देखिए F1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम लोग? 2F। चलो करो, तो 2F का स्क्वायर प्लस F1 का, F2 का वैल्यू सर F का स्क्वायर प्लस कितना? 2 इंटू 2F इंटू क्या बताओ? F इंटू क्या? cos ऑफ 120 डिग्री, यही है ना बाबू। का रूट अंडर का क्या बताओ? रूट अंडर। आगे सॉल्व किया जाए इसको, देखो जल्दी से। F इक्वल टू क्या होगा? 2F का स्क्वायर मतलब सर 4F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस कितना सर? 2 दूना 4। अभी रुक जाओ, इसको रुक जाओ, बड़ा मज़ेदार आने वाला है यहाँ पे। चलो अच्छा कर देते हैं। 2 दूना 4 F का स्क्वायर गुणे cos 120 का वैल्यू -1/2। माइनस से माइनस काटेंगे, ये आ जाएगा 2। तो रिजल्ट क्या दिखेगा बताओ जरा? बोलेगा 4F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, और यहाँ माइनस आएगा। क्या माइनस आएगा बताओ? माइनस क्या आएगा? 2F का स्क्वायर का रूट। आगे बताओ, 4F का स्क्वायर में -2F का स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया? बोलेगा सर 2 और एक और 3, तो 3F का स्क्वायर का रूट करेंगे तो रूट अंडर 3F आ जाएगा बाबू। और F का वैल्यू कितना था? F का वैल्यू कितना था बताइए? बताओ F का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है? तो आंसर क्या आ जाएगा बताना? तो तुम बोलेगे √3 इंटू F, और F बराबर क्या है? KQ² बाई L का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब इसका ना सेकेंड पार्ट भी है, ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट पार्ट ही था, इसका सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट में आपको जो है वो निकालने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालने बोला है बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जरा बताइएगा? बोले कुछ नहीं करेंगे सर, वही काम करेंगे। क्या? एक एक करके उठा करके लाएंगे, और एक एक करके उठा करके लाने में हमें जितना वर्डन करना पड़ेगा उतना ही क्या होगा बताओ? बोलेगा सर पोटेंशियल एनर्जी होगा, है कि नहीं। हम लाएं,
जरा देखना, कोशिश करो यार, लेकिन बहुत पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो थोड़ा तुम कोशिश करेगा कि अपने से बढ़ाया जाए उसको। और फिर बनाने के बाद क्या करो कि मिला लेना एक बार लास्ट में, ठीक है। चलो बनाते हैं, लेकिन हम देखना पॉज करके तुम भी बनाओ और लास्ट में आंसर मिला लेना, ठीक है। देखो क्या, सबसे पहले जब हम इस चार्ज को लेके आएंगे -4q को, तो हमें कोई भी वर्डन नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन जब हम इस चार्ज को लेके आएंगे 2q को, तो हमें वर्डन करना पड़ेगा, है ना। ये लेंथ अगर l है तो कितना वर्डन करना पड़ेगा बाबू, बोलेगा सर k इंटू -4q इंटू कितना बाबू 2q बटे लेंथ कितना l। हाँ आगे सुनिए, जब ये वाला चार्ज को उठा करके लाओगे, कितना चार्ज है q, तो इसके कारण भी वर्डन करना पड़ेगा, इसके कारण भी वर्डन करने का पड़ेगा, इसके कारण कितना वर्डन करना पड़ेगा बाबू जरा बताओ। तो बोलेगा k q इंटू कितना -4q बटे दूरी क्या है l, और इसके कारण कितना वर्डन करना पड़ेगा रे, बोलेगा सर k q इंटू 2q बटे दूरी क्या है बताओ l। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम, ठीक है, जो भी आंसर आ जाए डेट इज आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल से रिलेटेड 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को बेहतर तरीक़ा से कर लिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करेगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल को करेंगे। बहुत खतरनाक टॉपिक है बाबू कैपेसिटर, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना और क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, चलिए बाय बाय।